स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वेलकम टू माय चैनल मार्केटिंग मैड। आज हम एक और मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंसॉफ मैट्रिक्स। एंसॉफ मैट्रिक्स बनाया था आइगोर एंसॉफ ने, जिनको मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का फादर भी बोला जाता है। इसमें इन्होंने दो पैरामीटर्स लिए हैं, फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड इज मार्केट। उन दोनों में एक लिया है न्यू और एक लिया है एग्जिस्टिंग, मतलब नया प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट करने जा रहा हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और कहाँ नई मार्केट में या एग्जिस्टिंग मार्केट में। इसके फिर चार मैट्रिक्स में चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। जो पहला आता है वो है मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप लगा रहे हो कहाँ, एग्जिस्टिंग मार्केट में। फिर सेकंड आता है आपका मार्केट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मार्केट न्यू है। थर्ड आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट एग्जिस्टिंग है, यू नो द मार्केट बट योर प्रोडक्ट इज न्यू। और लास्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें मार्केट भी न्यू है और प्रोडक्ट भी न्यू है। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे जैसे आप फोर्थ की तरफ बढ़ते रहोगे, रिस्क बढ़ता रहेगा। रिस्क किस चीज का, रिटर्न आने का। तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको जो मिलता है वो मिलता है मार्केट पेनिट्रेशन में। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो उस मार्केट को पेनिट्रेट करना है। कैसे कर सकते हैं? इसके जो मार्केट पेनिट्रेशन के गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेंटेन करना या इंक्रीज करना मार्केट शेयर, अपनी डोमिनेंस साबित करना और सिक्योर करके रखना, इंक्रीज कर देना यूजेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सेकंड आते हैं हम मार्केट डेवलपमेंट में, जिसमें आपकी जो मार्केट है वह न्यू है और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग है। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है? नई ज्योग्राफिकल मार्केट्स को टारगेट करना। दूसरा क्या है? नए प्रोडक्ट डायमेंशंस इन्वॉल्व करना, जैसे कि पैकेजिंग। तीसरा क्या है? नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना। फोर्थ, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर बनाने के लिए आप प्राइसिंग पॉलिसी अपनी चेंज कर रहे हो। थर्ड हम आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जिसमें प्रोडक्ट न्यू होता है और एग्जिस्टिंग मार्केट होती है। इसमें क्या है? अपने नए प्रोडक्ट में नई कॉम्पिटेंसीज बनाना। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा R&D और इनोवेशन में लगता है। आपकी जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए वो मार्केट की नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की होनी चाहिए। दैट मीन्स योर प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंशिएटेड। चौथा जो है बीइंग फर्स्ट टू द मार्केट। बीइंग फर्स्ट का मतलब कि आप मार्केट में फर्स्ट होने चाहिए हो, तभी जाके आप इस मैट्रिक्स के इस क्वाड्रेंट को जस्टिफाई कर सकते हो। फोर्थ आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका प्रोडक्ट नया है और आपकी मार्केट भी नहीं है, यानी रिस्क बहुत ज्यादा है कि नया प्रोडक्ट है, नया मार्केट है, कि चलेगा या नहीं। इसके भी अलग अलग आपके टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम एंसॉफ मैट्रिक्स को एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल्स: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। पहले हम बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन की। मार्केट पेनिट्रेशन में जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है कोको कोला का। कोको कोला एक ऐसी कंपनी है जिसका जो प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक, वो प्रमोट करती है एग्जिस्टिंग मार्केट में, जिसकी ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है। तो मोस्टली अपना ये पैसा लगाते हैं प्रमोशन में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में और अपना अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने में। तो ये मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं, अपना शेयर जो है वो बरकरार रखते हैं। राइट, सो दिस इज मार्केट पेनिट्रेशन बाय कोका कोला। दूसरी बात आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एप्पल। एप्पल का आप देखोगे वो अपनी नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स और उनमें नई कॉम्पिटेंसी लेके आता है हर साल। प्रोडक्ट को अपने वो डेवलप करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होती है वो होती है बात डेवलप करने की और सेल करने की नए प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग मार्केट। एप्पल का भी जो आए थे उसमें आप देखोगे प्रोडक्ट में तो हर एक की नीड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उसने। जो उसका नया फोन लॉन्च हुआ है आईफोन 12। इसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो हो सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो नए नए प्रोडक्ट्स या मॉलिक्यूल्स के साथ आती है आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स और उनके अप्रूवल के बाद।
तो वो अपने प्रोडक्ट में कॉम्पिटेंसी लेके आते हैं, एक नया डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उनका ज़्यादातर जो अमाउंट होता है वो इन्वेस्ट होता है किसमें, उनके R&D और इनोवेशन में। थर्ड आपका जो एग्जांपल है वो है मार्केट डेवलपमेंट का, जिसमें है आइकिया। मार्केट डेवलपमेंट है इज ऑल अबाउट सेलिंग मोर ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट्स। ये स्ट्रेटेजी है सिर्फ रीचिंग न्यू कस्टमर सेगमेंट्स और एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली बाय टारगेटिंग न्यू जोग्राफिक एरियाज। अगर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर रहा है एक मार्केट में, तो उसको क्यों ट्राई ना किया जाए दूसरी अदर मार्केट में। आइकिया ने करा था इंडिया में कुछ साल पहले बाय लॉन्चिंग देयर फर्स्ट स्टोर इन हैदराबाद। लास्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट्स जो के रिलेटेड हो या कंप्लीटली अनरिलेटेड हो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑफरिंग से। डाइवर्सिफिकेशन 3 टाइप का हो सकता है। पहला है कॉन्सेंट्रिक या हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। It is about entering a new market with a new product that is somewhat related to a company's existing product. फिर आता है conglomerate diversification और unrelated diversification. It is about entering a new market with a new product that is completely unrelated to a company existing offer. इसका एक अच्छा एग्जांपल है सैमसंग, जो कि कंप्यूटर से लेके फोन से लेके रेफ्रिजरेटर से लेके केमिकल्स, इंश्योरेंस और होटल चेन्स अलग अलग बिजनेसेस में है। फाइनली एक आता है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसमें मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द वैल्यू चेन बाय टेकिंग कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज दैट यूज्ड टू बी आउटसोर्स टू थर्ड पार्टीज लाइक सप्लायर्स, OEMs और डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अलग अलग जो आप काम देते हो सप्लायर्स को या थर्ड पार्टी रिसोर्सेज को, वो काम को या तो खुद करना या उनको किसी और से करवाना एज यूजुअल। यह आता है आपका वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में। तो आई होप आपको एंस ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप अपनी कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।